नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज के पाठ का शीर्षक है क्रिया और इसका उद्देश्य है क्रियाओं के विलोम रूप। बच्चों, अब बहन जी आपको खरगोश और कछुए की कहानी सुनाएंगी। एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश को बड़ा घमंड था कि वो तेज दौड़ सकता है। वो कछुए की धीमी चाल को देखकर खिल्ली उड़ाता था। ऐसे में एक दिन, क्यों कछुआ काका, क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? क्यों नहीं? हम दोनों में जो जीतेगा उसे बढ़िया इनाम मिलेगा। ऐसा ही सही। अब इस दौड़ को देखने के लिए जंगल के सारे जानवर बड़ी उत्सुकता के साथ वहां पहुंचे। हम दोनों में से जो पहले उस दूर वाले पहाड़ी पर पहुंचेगा, समझो वो जीता। ठीक है। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेज दौड़ने लगा, कछुआ धीरे धीरे चलने लगा। खरगोश और तेज दौड़ने लगा, कछुआ वही धीरे धीरे चलने लगा। अब इस तरह थोड़ी दूर जाने के बाद खरगोश पीछे मुड़कर देखा। उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। ये कछुआ अभी नहीं आने वाला। चलो थोड़ी देर आराम कर लें। अब ऐसे आराम करते करते खरगोश की आंख लग गई। कछुआ धीरे धीरे खरगोश के पास पहुंचा और चुपचाप उसे पार कर चला गया। अब बच्चों, कुछ देर बाद खरगोश की आंख खुली और उठकर वो पहाड़ की ओर दौड़ने लगा। वहां पहुंचकर उसने कछुए को देखा और कहा, दोस्त, तुम ही जीते, मुझे माफ करो। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हाँ, घमंड करना बुरी बात है। दूसरों का मजाक उड़ाना बुरी बात है। आपने देखा ना, खरगोश कछुए का मजाक उड़ाता था क्योंकि वह धीरे धीरे चलता था, लेकिन खेल में कछुए की जीत हो जाती है। आज बहन जी आपको क्रिया शब्द समझाएगी। किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया को हम वर्ब कहते हैं, वर्ब, जैसे कि लिखना, पढ़ना, बैठना। आप जो भी करते हैं वह एक क्रिया है। तो आज हम इन क्रियाओं के विलोम रूप सीखेंगे। विलोम यानी कि उल्टा शब्द, le contraire, एंटोनिम। इन दो चित्रों को ध्यान से देखिए। आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है?
यहाँ देखिए, हारना। हारना एक क्रिया है, तो हारना का विलोम है जीतना। बच्चों, खेल में हार जीत होती रहती है। अगर आप हार भी जाते हैं तो आप निराश न हो। सबसे ज़रूरी है खेल में भाग लेने की हिम्मत रखना। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। भीम खेल में जीतता है। राजू खेल में हारता है। जीतना, हारना। अब इन दो चित्रों को ध्यान से देखिए। इनमें क्या अंतर है? पहले चित्र में बच्चे हंस रहे हैं। वे मजाक कर रहे हैं। दूसरे चित्र में बच्चे रो रहे हैं। उन्हें चोट लगी है। तो इससे क्या पता चलता है? इस क्रिया को ध्यान से देखिए। हंसना का विलोम है रोना। हंसना, रोना। यहाँ देखिए, बच्चे जोर जोर से हंसते हैं। बच्चे दर्द में रोते हैं। अब इन दो चित्रों को देखिए। इन दो चित्रों में क्या दिखाई दे रहा है? यह अजय है। अजय क्या कर रहा है? पहले चित्र में अजय खड़ा है और दूसरे चित्र में अजय बैठा है। तो इस क्रिया को ध्यान से देखिए। उठना, इसका विलोम है बैठना। उठना, बैठना। यहाँ देखिए, अजय उठता है। अजय बैठता है। अब इन दो चित्रों को ध्यान से देखिए। इनमें क्या दिखाई दे रहा है? यह रीता है। रीता अपने कमरे में है। पहले चित्र में रीता पलंग पर सोती है और दूसरे चित्र में रीता जागी हुई है। इस क्रिया को ध्यान से देखिए। सोना का विलोम है जागना। सोना, जागना। रीता रात को सोती है। रीता सुबह जागती है। इन दो चित्रों को ध्यान से देखिए। इनमें क्या दिखाई दे रहा है? यह कृष है। वह क्या कर रहा है? पहले चित्र में कृष सीढ़ी चढ़ रहा है और दूसरे चित्र में कृष उतर रहा है। तो इस क्रिया को ध्यान से देखिए। चढ़ना का विलोम है उतरना। चढ़ना, उतरना। अब यहाँ देखिए, कृष सीढ़ी चढ़ता है। कृष सीढ़ी उतरता है। इन दो चित्रों को ध्यान से देखिए। आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? वे दो भाई बहन हैं। आज रक्षाबंधन है। तो पहले चित्र को ध्यान से देखिए। अंजू के हाथ में उपहार है।
और दूसरे चित्र में राजू अंजू को उपहार दे रहा है। तो इस क्रिया को ध्यान से देखिए। लेना का विलोम है देना। लेना, देना। अब यहाँ देखिए, राजू अंजू को उपहार देता है। अंजू राजू से उपहार लेती है। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या सीखा? क्रिया, क्रिया और उनके विलोम रूप। चलिए फिर से क्रियाओं को देखते हैं। हारना, जीतना। हंसना, रोना। उठना, बैठना। सोना, जागना। चढ़ना, उतरना। लेना, देना। ये सब क्रियाओं के विलोम रूप हैं। तो बच्चों, इसके बाद बहन जी ने आपके लिए एक बड़ा ही मज़ेदार अभ्यास कार्य तैयार किया है। यहाँ देखिए, सही विलोम को पहचानिए। इस चित्र को देखिए। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? यह कृष है। कृष सीढ़ी चढ़ रहा है। तो क्रिया है चढ़ना। चढ़ना। इसका विलोम हमें पहचानना है। अब इन तीनों चित्रों को देखिए। पहले चित्र में क्या है? लड़का खेल में जीतता है। दूसरे चित्र को देखिए। लड़का सीढ़ी उतर रहा है। तीसरे चित्र में देखिए, लड़की जागी हुई है। चढ़ना का विलोम क्या है? सही चित्र चुनिए। बिल्कुल ठीक, दूसरा चित्र। उतरना, लड़का उतर रहा है। अब यहाँ देखिए, सही विलोम को पहचानिए। इस चित्र को देखिए। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर बच्चे रो रहे हैं। तो क्रिया है रोना। हमें रोना क्रिया का विलोम पहचानना है। अब इन तीनों चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में अंजू राजू से उपहार लेती है। दूसरे चित्र में अजय बैठता है। तीसरे चित्र में बच्चे हंस रहे हैं। तो रोना क्रिया का विलोम क्या है? हंसना। और इन तीन चित्रों में सही चित्र क्या है? बिल्कुल ठीक, तीसरा चित्र सही है। रोना, हंसना। तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। इस पाठ में आपने क्या सीखा? क्रिया और उनके विलोम रूप। इन क्रियाओं का अभ्यास घर पर किसी बड़े के साथ कीजिए, जैसे कि आना, जाना, चलना, दौड़ना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और नमस्ते।